एक रिसर्च के अकॉर्डिंग आप 50% से ज़्यादा चीज़ें भूल जाते हो जो आपने 1 घंटे पहले सीखा था, और एक दिन बाद यह 50 से बढ़कर 70% तक हो जाता है, जिसे हम फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। फॉरगेटिंग कर्व जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगस के द्वारा दिया गया था। इससे साबित होता है कि पैसिव रिकॉल और रिव्यू काम नहीं करती, हमें इसे एक्टिव रिकॉल करने की जरूरत है। आप कड़ी मेहनत करके तो पढ़ाई करते ही हो और आप अपनी किताबों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा घंटे बिताते हो, लेकिन जब रिजल्ट सामने आता है, उफ, कुछ अंक गायब हो गए। यह ग्रेड के लिए एक ब्लैक होल की तरह है। यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर एक स्टूडेंट को परेशान करता है, स्पेशली आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम्स को क्रैक करने में। ये सेम ऐसा ही है जैसा कि आईआईटी एग्जाम से पहले की रात हो। मेरा दिल एक ड्रम सोलो की तरह धड़क रहा है और मेरा दिमाग वो मैथ्स के फॉर्मूले, हिस्ट्री की डेट्स और साइंटिफिक एनालिसिस का एक घोच पोच जैसा मिक्सअप हो रहा है। सडनली एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू प्रकट होता है, मैजिक की तरह। वो किताबों के अलमारी के ऊपर बैठा है, आंख मारता है और कहता है, वो यंग पहलवान, बस रटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि तुम्हें एक तगड़े एंड दमदार स्ट्रेटजी की जरूरत है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में घुस रहे हैं जिसका सामना दुनिया के हर एक स्टूडेंट करता है, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो। एग्जाम्स। लेकिन सिर्फ किसी एग्जाम्स की नहीं, हम सक्सेस के लिए कोड को क्रैक यानी उसे ब्रेक करने की बात कर रहा हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो आईआईटी और नीट में जाने के लिए गोल सेट किया है। इनसे मिलो, इनका नाम है रोहन एंड स्नेहा। दोनों पढ़ने में इक्वली इंटेलिजेंट और दोनों का सेम सपना और ड्रीम्स था, आईआईटी को क्रैक करना और उसमें कैसे भी दाखिला लेना। रोहन दिन रात पढ़ाई करता है, किताबों में डूबा रहता है और साथ साथ स्ट्रेस में भी रहता है और वो मुश्किल से सो पाता था। और वहीं दूसरी ओर स्नेहा, जो शांत और पीसफुल दिखती थी, अपनी शाम का एंजॉय लेती थी और फिर भी लगातार हायर और बेहतर ग्रेड लाती थी। अब आप कहोगे इसका रहस्य क्या है? क्या वह जीनियस थी या फिर उसके पास कोई जादुई फॉर्मूला था? आप ये भी कहोगे कि आखिर लड़कियां ही हमेशा टॉपर क्यों रहती है? क्या इसके पीछे कोई जादू है जो हम लड़कों को इसका उल्टा इफेक्ट पड़ता है? देखो दोस्त, यहाँ कोई जादू जैसा कोई चीज नहीं, ये पूरा का पूरा उनके अटेंशन, फोकस एंड हार्डवर्क का खेल है। और सच्चाई ये है कि ये कोई मैजिक नहीं, बल्कि एक इफेक्टिव स्टडी का साइंस है। यह इस बारे में नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, बल्कि यह इस बारे में है कि आप कैसे पढ़ते हो। वीडियो शुरू करने से पहले हम प्रॉब्लम एंड उसके पीछे छुपे मिथ को समझते हैं। आजकल के बहुत से यूथ स्टूडेंट मैराथन स्टडी सेशन में बिलीव करते हैं। I mean, इसका मतलब है पूरी रात जागना और एग्जाम्स के लास्ट नाइट या लास्ट मिनट में सब कुछ याद करना एंड फोड़ देना। दिस इज अ ह्यूज मिस्टेक। मैं तो यही कहूंगा कि दोस्त, समय से पहले खुद को संभाल लो, नहीं तो ये समय खुद ब खुद आपको संभाल लेगा। फिर आप कहोगे, भाई संभलने का टाइम नहीं मिला, सब कुछ बर्बाद। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी में बताया कि हमारे ब्रेन की अटेंशन स्पैन लिमिटेड है, यानी कि स्टार्टिंग के 25 मिनट ही आप अपना फोकस बना सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे हमारा अटेंशन स्पैन कम होने लगता है। तो अब मेन प्रॉब्लम ये थी कि भाई सिर्फ 25 मिनट, ये तो काफी कम है दोस्त। फिर एग्जाम्स क्रैक कैसे होंगे या फिर हम अपने गोल्स को कैसे पा सकते हैं? तो यहीं पे एक पावरफुल एंड दमदार टेक्निक का एंट्री होती है, जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक, जिसका जिक्र मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा क्योंकि हमने इसका जिक्र काफी सारे वीडियो में किया और इवन हमने लास्ट वीडियो में भी इस पर चर्चा किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इसलिए दोस्त, अपने डेस्क पे लगातार 6 घंटे बिताना आपको प्रोडक्टिव सा लग सकता है, बट आपका ब्रेन वास्तव में उस समय के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए चेक कर रहा है। इससे बर्नआउट, स्ट्रेस और पुअर रिटेंशन होता है। यहीं पे एक राइट स्टडी टेक्निक काम आती है। जी हाँ दोस्तों, चलो अब हम अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप एक इफेक्टिव वे से स्टडी कर पाओ और अपने सारे गोल्स को अचीव कर पाओ, चाहे वो आईआईटी और नीट क्यों ना हो। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, द पावर ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले आप प्लान यानी कि रोड मैप बनाओ। हार्वर्ड के एक स्टडी में पाया गया कि जो स्टूडेंट अपने गोल्स को लिखते हैं उन्हें पाने की संभावना 42% तक अधिक होती है। और मैं यहाँ सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, बल्कि ओवरऑल हर एक ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि रोड मैप बनाने से ही आप एक राइट डायरेक्शन और पाथ को फॉलो कर पाते हो और साथ में आपकी मेंटल क्लटर भी कम होती है, जो आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी पाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सो चलो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे आप इसे कर सकते हो। फर्स्ट, सबसे पहले अपने सिलेबस यानी कि अपने गोल्स को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लो, जो कि मैनेजेबल भी हो। सेकंड, हर एक चंक्स के लिए एक स्पेसिफिक टाइम बाउंड सेट करो। आपको इतने घंटे के लिए पढ़ना है या फिर इतने घंटे में आपको वर्क को कंप्लीट करनी है। नंबर 3, यूज पोमोडोरो टेक्निक। इसका मतलब जो लोग जानते हैं उसके लिए क्लैपिंग तो बनती है और वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जो लोग नहीं जानते उन लोगों को खुद ही जानना होगा, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि वो कितने पानी में है। क्या सिर्फ आप वाकई में टाइम वेस्ट करने के लिए वीडियो देखते हो, ना कि उसे एग्जीक्यूट करने के लिए? इतना भी आलसी मत बनो, जाओ और अब सारी वीडियो को खंगाल मारो पोमोडोरो टेक्निक का। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। नहीं है समझ में? चलो मैं समझा।
यानी प्लानिंग बनाने में असफल रहना, यानी कि आपने असफल होने की योजना बनाई है। नंबर 2, स्टडी इन्वायरमेंट मैटर्स। बस एक छोटा सा सवाल, आई होप आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। आप ये बताओ कि आप क्लटर और अनऑर्गेनाइज्ड जगह यानी कि स्पेस में अपना 100% फोकस दे सकते हो। एक स्टडी हमें ये बताता है कि क्लटर जगह हमारी प्रोडक्टिविटी को छीन भिन कर देती है, यानी कि हमारी उस प्रोडक्टिविटी को 30% तक कम कर देती है। सो इसलिए आप अपने स्टडी टेबल, वर्किंग टेबल या फिर आपके अपने बेडरूम, इन सारी जगह को साफ सुथरा और अनक्लटर्ड एंड ऑर्गेनाइज रखो, ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी के साथ साथ इनर्जेटिक भी रहो। और साथ में अपने डीप वर्क के दौरान अपने फ़ोन को दूर रखो, क्योंकि एक एवरेज पर्सन दिन में कम से कम 3 घंटे अपने फ़ोन पे बिताता है। सो इमेजिन करो कि आप उस टाइम में कितना सिलेबस और टास्क को कंप्लीट कर सकते थे। नंबर 3, एक्टिव लर्निंग, यानी से गुड बाय टू रोट लर्निंग। यह एक रहस्य है एक्टिव लर्निंग का। अपने नोट्स को पैसिवली दोबारा पढ़ने के बजाय उसे मटेरियल के साथ इंगेज करो। अगर हो सके तो इसे किसी और को सिखाओ। माइंड मैप बनाओ या खुद से क्वेश्चन पूछो, क्विज सॉल्व करो, क्योंकि जो लोग दूसरों को पढ़ाते हैं वे केवल खुद से पढ़ने वाले की तुलना में 90% ज़्यादा और बेहतर तरीके से सीखते हैं। नंबर 4, प्रायोरिटाइज एंड प्लान। हमने स्टार्टिंग में ही अपने सिलेबस यानी कि अपने टास्क को प्लानिंग करना सीख लिया है। अब आपको सिर्फ उसे प्रायोरिटाइज एंड एग्जीक्यूशन करनी। एक ऐसा शेड्यूल बनाओ जिसमें सबसे कठिन एंड चैलेंजिंग भरी टास्क को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाए। ईट डैट फ्रॉग ये एक ऐसा बुक है जो न सिर्फ एक बेहतर एंड पावरफुल टेक्निक के बारे में जानी जाती है, बल्कि यह बुक यह भी इंश्योर करती है कि आप सबसे कठिन काम तब करो जब आपका दिमाग सबसे तेज हो। आपके लिए एक प्रो टिप, अपने सबसे कठिन सब्जेक्ट यानी टास्क को सुबह जल्दी कंप्लीट करो, जब आपकी एकाग्रता यानी कि आपकी कंसंट्रेशन चरम पे हो। लाइक मॉर्निंग के टाइम वैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट और टास्क पे फोकस करो जिसमें आपका इंटरेस्ट बिल्कुल कम है। एंड ये पढ़ाई की दुनिया में ऑब्वियस सी बात है कि सभी लोगों को सभी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता, बट क्या ही करें हम जैसे बेचारे स्टूडेंट, सभी सब्जेक्ट पढ़ना तो जरूरी ही है, क्योंकि एग्जाम्स का भूत तो सर पे सवार है। दैट्स ट्रू माय फ्रेंड। मैं भी इन सारी प्रॉब्लम से जूझा हूँ, तभी आज इतनी कॉन्फिडेंट के साथ आपसे बात कर रहा हूँ इनके सॉल्यूशंस को लेकर। एंड आफ्टरनून के टाइम आप मॉडरेट चैलेंजिंग टॉपिक्स को कवर करो एंड उसे रिवाइज करो। रिवाइज करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि एक न्यू टॉपिक और चैप्टर को पढ़ना। एंड लास्ट इवनिंग टाइम आप वो सारी टॉपिक्स और सिलेबस को रिव्यू करो जिनको आपने लर्न किया है। नंबर 5, द साइंस ऑफ स्लीप एंड ब्रेक। यह एक बात है जो शायद आपको पसंद ना आए, जो कि वास्तव में एक मिथ भी है। वो ये है कि आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए कम सोना चाहिए, बट आई डोंट बिलीव इन दिस। यादाश्त को मजबूत करने में नींद की अहम भूमिका होती है। सो इसलिए 7 से 8 घंटे की एक अच्छे से नींद लेने का गोल सेट करो, जैसा आपने अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए गोल सेट किया था। अगर आप थके हुए हो तो बेझिझक पावर नैप लो और अपने स्टडी ब्रेक का समझदारी से और वाइजली तरीके से यूज करो। एंड हाँ, अपने बॉडी को स्ट्रेच करो, मूव करो, हाइड्रेट रखो या थोड़ी देर वॉकिंग पे जाओ। एक फ्रेश माइंड ही एक प्रोडक्टिव माइंड होता है। अब हम आपको सीधे से एक धमाकेदार प्रो टिप बताता हूँ, जिसके जरिए आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के इफेक्टिव स्टडी कर पाओगे। तो ये गोल्डन रूल है 3 आवर स्टडी ब्लॉक, यानी आप अपने स्टडी सेशंस को ये 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। फर्स्ट पार्ट, स्टार्टिंग के 30 मिनट में आप पहले दिन के पढ़े हुए टॉपिक्स को रिवाइज करो। नेक्स्ट पार्ट 2, अगले 2 घंटे आपको नए टॉपिक्स में डीप इंटर करनी है। जितना हो सके उतना डीप स्टडी करने की कोशिश करो। एंड लास्ट पार्ट 3, जिसमें आपको अंतिम के आधे घंटे में क्विक रिव्यू करनी है। सो ये हुए ना 3 घंटे का इफेक्टिव एंड पावरफुल स्टडी प्लानिंग। याद रखना, आप लगातार 3 घंटे फोकस नहीं बना पाओगे, तो उसके लिए आपको रामबाण तरीका पता ही होगा फोकस बढ़ाने का, यानी कि पोमोडोरो टेक्निक। स्टडी विद फ्रीक्वेंटली स्मॉल ब्रेक। सो हमेशा पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड रहो। अगर आपके लिए ये चैलेंज सा लगता है तो डोंट वरी दोस्त, आपके लिए उसका सोल्यूशन पहले से ही इस वीडियो में दे दिया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से पा सकते हो। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। यदि इस वीडियो को आपने एंजॉय किया और किसी भी तरह से आपके लाइफ में एक छोटी सी भी वैल्यू ऐड किया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दो दोस्त। एंड हाँ, इसे एक ऐसे पर्सन के साथ शेयर करो जिन्हें इस वीडियो से या इस पूरे चैनल से उनके लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। इसी तरह खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।